खुशामद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर आल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत व सदर आल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड हैदराबाद की आवाम और उन साहब से मुखातिब हूँ जो हिंदुस्तान के कानून की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परसों का जो वाक़या दिल्ली में जुमा के दिन पेश आया कि मुसलमान जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जब रोड पे नमाज अदा हो रही थी तो इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर जिसका नाम है, वो न सिर्फ लातों से मुसलमानों को मारा बल्कि ढकलियाँ दिया और गालियाँ दिया और मुसलमानों इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने जो है शर्मंगेज़ी के अल्फाज बयान करे और मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया। और ये पहली मर्तबा नमाज नहीं पढ़ रहे हैं दिल्ली में, ये हर जुमा को रश बढ़ जाता है तो लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं और पुलिस बाखबर है। अगर पुलिस पढ़ने का क़ब्ल वक्त अगर कोई इंतज़ाम करती तो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन पुलिस खामोश थी और 10 मिनट में वो नमाज हो जाती है। ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में अपनी पॉलिसी और जमहूरी फ़िक्र की वजह से हर इस्लामी कंट्रीज़ में अच्छी निगाहों से देखा जाता है। 57 इस्लामी ममालिक जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है और वो हमारे नॉन मुस्लिम बिरादर्स जो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं अपने स्टेट पे मुलाजिमतें दे रही है और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो है ज़र मुबादला मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ वो बल्कि वो मुस्लिम सरबराहान हिंदुस्तान को हाल ही में दुबई में 27 एकड़ ज़मीन पे मंदिर बनाने की इजाज़त दी, ओमान में मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई, कुवैत में मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई, सऊदी में कोशिश की जा रही है कि वहाँ भी मंदिर बनाने की इजाज़त दिया। और उन लोगों का तर्ज अमल ये है कि आप पूजा कर सकते हैं और ये रूमर्स पहुंचा दिए गए कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रही है। यकीनन इंसाफ 8-14 के बाद से नहीं हो रहा है। कांग्रेस हुकूमत जब से थी वो इंसाफ करती थी और कम या ज़्यादा लेकिन इंसाफ से काम लेती थी। ये हुकूमत जब से आई है ये बीजेपी की हुकूमत है और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रचार कर रही है। और जो है बहुत अफसोस की बात यह है कि दिल्ली जैसा मुकाम और यहाँ की पुलिस का सरबराह जो है हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह है और वहाँ की हुकूमत केजरीवाल को ये पावर हासिल नहीं है कि वो पुलिस महकमे में मदाखलत करे। और जो है इस वाक़े के बाद से 48 घंटे हो गए, अभी तक हुकूमत ने कोई वाज़े अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। सस्पेंड कर देना ये प्रोसीजर है, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना और हालात को ख़राब करने के इस इल्ज़ाम पर जो है मुकदमा चलाया जाए और कल अदालत उसका तस्फिया करेगी। और अगर हुकूमत जो है ये काम नहीं कर रही है तो हम जो है एक और 36 घंटे का मौका देते हैं। उसके बाद हम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दानिश्वरों का एक इजलास करेंगे और उसके बाद और जिसमें माहिरीन माशियात भी होंगे और हम जो है ये कोशिश करेंगे कि 57 इस्लामी ममालिक के जो कौंसलेट जनरल हैं उनके पास हम ये शिकायत पेश करें और उसमें हम ये कहें कि मुसलमान दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए जान देने के लिए तैयार है,
اور اس کے عوض میں جو ہے حکومت کیا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور مذہبی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے نوجوان، یہ بات عام ہے کہ مسلمان زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ہم 20 سے 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب آنے کے لیے یہ تعداد کم سمجھ رہے ہیں؟ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے اور جو ہے فوراً اقدام کرے۔ اگر یہ اقدام نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے نان مسلم برادرز جو اسلامی ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کو وارننگ کے طور پر جو ہے ڈیپورٹ کرنے کی تحریک چلائی جائے گی، اور یہ تحریک جو ہے خاموش تحریک نہیں ہوگی بلکہ احتجاج کی تحریک ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے دستور کی حفاظت کرے، ہندوستانیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اور ہمارے نان مسلم برادرز کی بھی زندگی بہتر ہو اور ان کے لیے بھی مواقع رہے۔ ہمارے پاس ہندو مسلمانوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بی جے پی یہ پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ اب دیکھیے تحریک کیسی چل رہی ہے، اس وقت کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ای وی ایم کی مہم چل رہی ہے، کسان مخالف ہے، دلت مخالف ہے، اور اگر مسلمان بھی جو ہے اس مہم میں شامل ہو کے حکومت کے اقدام کے خلاف کام کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ملک کا جو ہے جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسی سازش ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کو توڑ دیا جائے، اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے انٹلیکچوئل دانشوروں کا کام ہے اور وہ مسلم علماء و فضلاء کا بھی کام ہے کہ وہ اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں اور اپنا حق احتجاج نوٹ کریں، اور جو ہے یہ کوشش کرے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہم کے جو عہدیدار ہے وہ اپنی روش کو، اپنے رویے کو تبدیل کرے۔ خدا حافظ۔